नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स दो अलग अलग जो है वो एक हमारे पास किंगडम्स थे, और हमने जो है वो जो ऐसे एनिमल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म एक्चुअली जो कि अपना फूड जो है वो खुद बना रहे हैं उन्हें हमने प्लांट्स करार दे दिया, और जो अपना फूड खुद नहीं बना रहे उन्हें हमने जो है वो एनिमल किंगडम में डाल दिया। तो दैट क्लासिफिकेशन उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर हम यूग्लिना की बात करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और हेटरोट्रॉफ है। इन दोस्त केसेस जब ये डार्कनेस में रहते हैं, डार्क में रहेगा तो हेटरोट्रॉफ है, अगर लाइट इसको मिल रही है तो फोटोसिंथेसिस करेगा यूजिंग इट्स ओन क्लोरोफिल। तो अब मसला आ रहा था कि क्योंकि इसमें दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको प्लांट में रखा जाए या इसे एनिमल में रखा जाए। उसके अलावा हमारे पास जो है वो यहाँ पे आई गेस संजय को भी जो है डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, पहले जो है वो अंडर साइकिल के बारे में डिस्कस किया हुआ है, यूग्लिना वाली इश्यूज़ को। फिर हमने इन 1866 अर्नेस्ट हैकेल ने जो है वो ये कहा कि हम जो है वो थर्ड किंगडम जो है वो उसने प्रपोज किया, जिसमें उसने ऐसे सब ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में फिट नहीं हो रहे थे उसने जो है वो उठा के उसमें थर्ड किंगडम में डाल दिए। फॉर एग्जांपल यूग्लिना और भी ऑर्गेनिज्म थे। उसके अलावा ना एक चीज़ लिखी हुई है फर्स्ट लाइन पे कि 2 to 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है। आपने 5 तक तो पढ़ा होगा, यानी कि आपकी बुक में 5 तक है। 6 जो क्लासिफिकेशन है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए में जो यानी कि जो जीनोमिक सीक्वेंस है उसके ऊपर बेस करता है 6 किंगडम सिस्टम, और ये जो है वो अभी अंडर आप कह सकते हो कि वर्किंग है, ये अंडर प्रोसेस है। तो अभी तक जो बुक में है दैट इज़ 5 किंगडम सिस्टम्स। फिर जो है अर्नेस्ट हैकेल ने जो थर्ड किंगडम जो है वो प्रपोज किया। उसके बाद 1937 में ई शार्टन इसने जो है वो डिफरेंट टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई रिलेटेड टू द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट जो है उसने कहा कि ऐसा ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट हैविंग अ ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोट, यू मीन्स ट्रू, कैरियो मीन्स द न्यूक्लियस। तो उन ऑर्गेनिजम्स के पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है, लिहाजा दे आर यूकैरियोट्स इन नेचर। उसके बाद 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन खुद प्रपोज किया, और उसमें यह था कि सबसे पहले जो है वो 3 उससे जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स लिए। उसमें फोटोसिंथेसिस है, एब्जॉर्प्शन है और इंजेक्शन है, 3 लेवल्स थे। और उसके अलावा उसने जो चीज़ अंडर ऑब्जर्वेशन लिखी दैट वाज द प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ये 2 चीज़ें। उसके अलावा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद वी आर हैविंग द 5 किंगडम। पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई और एनिमेलिया। ये 5 किंगडम थे जो कि उसने जो है वो क्लासीफाई किए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास 1988 में लिन मार्गलिस और शिवार्ड्स, ये दोनों साइंटिस्ट हैं। इन्होंने इस ही 5 किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड ऑर्गेनिज्म ऑफ सिम्बायोटिक ऑरिजिन। ये जो ऑर्गेनिज्म ऑफ सिम्बायोटिक ऑरिजिन है, इसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या साथ जो है फ्लैजेला भी आ सकते हैं, अमीबॉइड बॉडी, अमीबा में जो है वो या अमीबॉइड बैक्टीरिया में जो मौजूद होते हैं। उसके बाद 5 किंगडम्स आ प्रोकैरियोटे, मोनेरा को प्रोकैरियोटे कह दिया, प्रोटिस्टा को प्रोटोक्टिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया और फंजाई जो है। तो यहाँ तक जो है वो आपकी 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दैट वाज कंप्लीटेड।